पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आइंदा हुकूमत साजी के हवाले से अहम इजलास हुआ। जरा ये बताते हैं कि इजलास के शुरका ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम की बजाय ऑपोजिशन लीडर बनने की तजवीज दे दी है। इसी पर बात करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे खावर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर बताएगा, अहम इजलास हुआ है, अहम तजावीज दी गई हैं, क्या होने जा रहा है? पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ है। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम अरकान मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की शोबा खवातीन की सदर फरियाल टालपुर भी इस मौके पर मौजूद थी। पार्टी क़यादत ने नून लीग की तजावीज़ थी अरकान के सामने रख दी। नून लीग ने अहम ओहदे की पेशकश की है, ये कहना था अरकान कमेटी का, जबकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनने के बजाय ऑपोजिशन लीडर बनने की तजवीज दी है। मजबूत इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाया जाए, अगर कमजोर इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो वजीर आजम बनने से बेहतर है ऑपोजिशन लीडर बने। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने ढाई साला वजीर आजमशिप का फार्मूला भी मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि नून लीग को सपोर्ट करें लेकिन हुकूमत का हिस्सा ना बने और वजारतें ना लें, क्योंकि नून लीग पर जोर डालें कि वो हमारे मंशूर को आगे लेकर चले और हम पीछे बैठेंगे। ये कहना था अरकान कमेटी का और उन्होंने कहा कि नून लीग पर दोबारा इस किस्म का भरोसा करना मुनासिब नहीं होगा। नून लीग से इत्तेहाद से हमें कोई सियासी फायदा नहीं होगा, बल्कि पंजाब में हमें सियासी नुकसान होगा। कमजोर इत्तेहाद का हिस्सा बनने से बेहतर है अपोजिशन के बेंचेस पर बैठा जाए। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सीनियर रहनुमाओं के मशवरों के बाद परेशानी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत साजी के हवाले से जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जाएगा। इस हवाले से मजीद मुशावरत होगी और उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। जी खावर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।